आप सबको नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग के कुछ पॉइंट के बारे में जो आज ही मेरे साथ हुआ है। मैं कल से सैटरडे को करीब 20-30 स्टॉक चूज कर रखा था, लेकिन करीब उनमें से मेरा जो सेटअप बन रहा था 3 में बन रहा था, 3 या 4 में बन रहा था, लेकिन मैंने जल्दबाजी में ट्रेड ले लिया एक स्टॉक पे MCX पर, लेकिन उस स्टॉक रिवर्स हो गया। मैं जहाँ पर ट्रेड लिया हूँ वहीं से रिवर्स हो गया। थोड़ा एक कैंडल गया, उसके दूसरे कैंडल ही रिवर्स हो गया है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं जहाँ पे एंट्री करता हूँ वहीं पे स्टॉक क्यों रिवर्स हो जाता है। क्या सिर्फ मेरे साथ होता है? ये नहीं होता है। इससे ये सीख मिलती है, हर दिन स्टॉक नहीं जाएगा। फिर मैंने PTCIL पे लिया, स्टॉक ने वो प्रॉफिट में चला गया। कुल मिलाकर थोड़ा ही प्रॉफिट हो गया मेरा। तो मैं यही बोलता हूँ आपको कि आपका जो भी कैपिटल है उस कैपिटल पर मैक्सिमम से मैक्सिमम 3% की रिस्क लीजिए। एक ट्रेड में लॉस हो गया, दूसरे पे लीजिए, दूसरे पे लॉस हो गया, तीसरे पे लीजिए, तीसरा पे लॉस हो गया, बंद कर दीजिए। स्ट्रिक्ट फॉलो यही है। 3% से कैपिटल एक दिन में उड़ाना नहीं है आपका। कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, ये चलता ही रहता है। ऐसा ही है मार्केट और कुछ नहीं है। ये मार्केट ऐसा ही चलता रहा है। यदि आप 5%, 6%, 7%, 8% की रिस्क लेते हो तो सिर्फ आप बार बार लेते हो, तो आप ब्रोकरेज को पैसा देते हो। आपके पास कुछ रहेगा नहीं। ब्रोकरेज को देकर ब्रोकरेज ही बड़ा बन जाएगा। वो भी एंजल वन, जीरोधा, अपस्टॉक, ये कितना करोड़ का मालिक हो गए। ये हमारे ही पैसे से। हमारा जैसे आप जैसे जो भी रिलेट कर पाते हैं, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उनको पैसा देने से अच्छा है ट्रेड मत कीजिए ना। 3% का आपका लॉस हो गया। मैंने आज 2 ट्रेड लिया। एक ट्रेड लिया MCX पर लिया, लॉस हो गया। दूसरे पर सेटअप आया, दूसरा सेटअप ढूंढ रहा था, दूसरा सेटअप आया PTCIL में, वहीं पर लिया। थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ। ये 1:1 भी नहीं गया, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, लेकिन गया। कुछ लॉस रिकवरी हो गया, ब्रोकरेज में चला गया, वो भी लॉस में है, लेकिन मैंने कुछ तक मेरा लॉस रिकवर कर लिया। लेकिन फिर मैंने सोच रहा था और एक ट्रेड लेने का, लेकिन नहीं हो रहा मेरे से। मैं ऐसा ही फॉलो करता हूँ, या तो 3% का रिस्क लेता हूँ, 1% चला गया और एक ट्रेड लेता हूँ, वहाँ से हो गया 2% और एक लेता हूँ, अगर वो भी फेल हुआ तो बंद कर देता हूँ। ऐसा ही होता है। कभी कभी दिन में एक ही ट्रेड चलता है, कभी कभी 2 चल जाए, कभी कभी 3 भी चलता है, कभी कभी एक में 1:2, 3 लग जाता है तो बंद कर देता हूँ और ट्रेड नहीं करता हूँ। ऐसा ही फंडामेंटल है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ आपको कि आपका सेटअप हर दिन काम करेगा ये मतलब नहीं है। आपको वोटिंग करना पड़ेगा आपका सेटअप के लिए। आपका सेटअप आए तभी ट्रेड लीजिए। लेने के बाद वोटिंग कीजिए स्टॉक ट्रेड कहाँ तक जाता है। यदि स्टॉप लॉस लेता है, दूसरे के लिए प्लान कीजिए। दूसरे के प्लान करने के बाद अगर वो फिर लॉस हो जाए, तीसरे पे प्लान लीजिए। तीसरे पे लॉस हो गए, फ़ोन बंद कर दे, साइलेंट कर रख कर चले जाइए घूमने के लिए और ट्रेड नहीं। अगर आपका लूजिंग स्ट्रीक भी चल रहा है, मेरा अभी 1, 2, 3, 4 दिन से चल रहा है। अगले वीक में ज़्यादा लॉस नहीं हुआ था, थोड़ा ही हुआ था, क्योंकि मैंने क्वांटिटी कम कर दिया था। क्यों?
ना मैंने देखा कि ट्रेड में डाउन ट्रेड में है, मैं अप साइड का प्लान कर रहा हूँ ज़्यादा, लेकिन वो तो नहीं जाएगा ना। डाउन ट्रेंड का मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, मैं अप साइड का प्लान कर रहा हूँ, तो कैसे जाएगा? नहीं होगा ना। मार्केट खींच कर लेकर आता है डाउन ट्रेंड को, लेकिन डाउन साइड में यदि प्लान करता तो अच्छा होता, क्योंकि मेरा सारा ध्यान अप साइड पर है। तो मैं क्वांटिटी कम कर लेता हूँ। मेरा जो क्वांटिटी है कैपिटल 3% का, उसका मैं 6 ट्रेड नहीं लेता, वही 3% का रिस्क को मैं डिवाइड कर देता हूँ 50%, 50%, 50%, मतलब 1.5% का रिस्क लेता हूँ। जब मार्केट ख़राब होता है, मेरा एग्नेस्ट में मार्केट जाता है, तो क्यों मैं ट्रेड लूँ? मेरा एग्नेस्ट में कोई जाता है तो मैं ट्रेड लेकर क्या करूँगा? वो तो एग्नेस्ट में मेरा चला जाएगा। अगर भी प्रॉफिट होता है तो छोटा मोटा होगा, अभी तो बड़ा प्रॉफिट होने का चांस ही नहीं है, तो मैं क्यों लूँ? इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप देखो, अगर आपका ट्रेड आपका डायरेक्शन में, मार्केट आपका डायरेक्शन नहीं है, सेक्टर आपका डायरेक्शन पे नहीं है, तो क्यों? या तो अच्छा आप ट्रेड मत लीजिए, मैं यही तो सजेस्ट करता हूँ। लेकिन साला ट्रेडर जो होते हैं उनकी खुजली होता है, वो ट्रेड ले ही जाते हैं। मैं भी ऐसा ही आदमी हूँ। मैं भी सोच रहा था लूजिंग स्ट्रिक चल रहा है, थोड़ा 3 दिन 4 दिन, एक वीक के बाद, इस वीक के बाद अगले वीक में ट्रेड करेंगे। मेरा भी डिसिप्लिन नहीं था, लेकिन डिसिप्लिन नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, लेकिन मेरा इसमें होता है। क्या रिस्क मैनेजमेंट में होता है? नहीं भाई, 3% से ज़्यादा नहीं। कभी कभी क्वांटिटी कम कर लेता हूँ, लेकिन उससे नहीं। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है ना, मैं जैसे दुकान चला रहा हूँ, दुकान थोड़ा बड़ा आय होता है, छोड़िए दुकान चला रहा हूँ, इसीलिए बैठा रहता हूँ। तो क्या करें, ट्रेड ही करना है, थोड़ा फायदा मिला तो ट्रेड ही करना है, ऐसा ही बोलेंगे। तो मैं यही बोलता हूँ आप सबको, जब तक सेटअप नहीं आ रहा है तब तक शांति से बैठिए। जब सेटअप आ रहा है, कैंडल का क्लोजिंग हो रहा है, कैंडल का क्लोजिंग हुआ, तभी आप ट्रेड लीजिए, शांति से बैठिए। तब आपका मार्केट आपका हाथ में नहीं है। पहले चीज़, आप स्टॉक ले लिए, स्टॉक लेने के बाद स्टॉक आपका हाथ में कुछ नहीं है, मार्केट आपका हाथ में नहीं है। मार्केट स्टॉक 20% जाएगा, या जहां आप लिए वहाँ से रिवर्स हो जाएगा, वो भी आपके हाथ में नहीं है। तो टेंशन लेकर क्या करेंगे आप? सिर्फ आपका हाथ में ये है रिस्क मैनेजमेंट है। आज मैं कितना खो सकता हूँ मार्केट में, अगर आपका खोने का ताकत है। आज जिसका जितना कैपिटल है उसका उतना ही रिस्क मैनेजमेंट है। मेरा कैपिटल यदि मेरा कैपिटल अगर मैं 5 लाख का है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं सिर्फ 3% का रिस्क लूँगा, तो मैं 3%। अगर आपका कैपिटल 1 लाख का है तो आप सोचो 3% मतलब 3000 का रिस्क लेते हो। आप अपना हिसाब से ही ट्रेड लेते हो, कोई दूसरा आकर आपका ट्रेड में नहीं तो बटन दबाता है ना। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपका पैसा है, खून पसीना का पैसा आपका है, तो ट्रेड लेना ही आपको है। तो मार्केट को कोई जल्दबाजी नहीं। मार्केट आज है, कल है, परसों है, हम मर जाएंगे, हमारा पीढ़ी बाद भी वो मार्केट रहेगा। तो क्यों इतना टेंशन लेते हैं? चुपचाप बैठिए, जिस दिन आपका सेटअप बने उसी दिन ट्रेड लीजिए। धन्यवाद।